बेगुनाह शहबाज शरीफ साहब को पाबंदे सलासल रखा हुआ है, जबकि ट्रायल शुरू है, रेफरेंस दायर है और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। आज 2 दिन हो गए और आज तक पेरोल पर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को रिहा नहीं किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि जैसे कि हम सबको ये एहसास है कि वालदा की वफात का सदमा कितना बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई सदमा नहीं होता। अब तक शहबाज साहब और हमजा शहबाज को रिहा पेरोल पे कर देना चाहिए था और कोई जवाज नहीं है शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखने का। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला 2018 में कोविड-18 की शक्ल पर मुसल्लत कर दिया गया था, जिसकी वजह से 2.5 साल से मीडिया का गला घोंटा गया, इजहार राय की पाबंदी लगाई गई, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला गया और वो सिर्फ इसलिए, और पार्लियामेंट का लॉकडाउन हुआ और वो सिर्फ इसलिए कि मौजूदा सिलेक्टेड टोले को ये इल्म है कि वो नालायक हैं, वो नाअहल हैं और तारीखी डाका इस वक्त डाला जा रहा है हर शोबे में। हर शोबे की गवर्नेंस का दिवालिया निकल चुका है और हालिया स्टेट बैंक की रिपोर्ट फर्दे जुर्म है इमरान साहब और इस नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड हुकूमती टोले पे। ये फर्दे जुर्म है उन फरेबी बयानात, उन कराए के तर्जुमानों की स्टेटमेंट और इमरान साहब का जो एक झूठा बयानिया 2 हफ्ते से गर्दिश कर रहा है कि मईशत बहाल हो रही है, रिवाइवल हो रहा है। और क्योंकि पीडीएम जलसे कर रही है, जिसकी वजह से उनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और उस लॉकडाउन की वजह से मईशत जो है वो मजीद खराब होगी। 2.5 साल में मईशत तबाह, रोजगार तबाह, और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये इंडोर्स करती है कि मईशत का जनाजा निकल चुका है। ये इंडोर्स करती है कि जो डोजियर है स्टेट बैंक की रिपोर्ट, वो डोजियर है जो इस बात को तस्दीक करता है कि मईशत तबाह हो चुकी है, रोजगार तबाह हो चुका है, मुल्क की मईशत और रोजगार का जनाजा निकल चुका है। और जिसके अंदर मैं बहुत ही मुख्तसर और इख्तिसार के साथ कुछ चीजें पाकिस्तान की आवाम को आपके जरिए बताना चाहूंगी, जिसके अंदर जीडीपी ग्रोथ, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, ये मुस्लिम लीग नून या मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये कोई ऑपोजिशन लीडर जिनको आपने जेल में डाल दिया है क्योंकि वो इस पर बात ना कर सकें, क्योंकि वो आपकी नालायकी, नाअहली और करप्शन को बेनकाब ना कर सकें, उनको तो आपने जेल में डाल दिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है, जो आप पे फर्दे जुर्म आयद करती है, आपके खिलाफ माशी डोजियर देती है और इस बात की तस्दीक करती है कि माशी तबाही का सफर जारियो सारी है और आइंदा आने वाले सालों में भी मईशत जो है वो सिर्फ तबाह होगी, वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी अगर ये नालायक, नाअहल टोला मुसल्लत रहा। लेकिन जैसे पीडीएम की जो तहरीक है वो इस टोले को घर भेजे बगैर चैन से नहीं बैठेगी, तो उसमें जीडीपी ग्रोथ जो इंडिकेटर होती है मुल्क के अंदर इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, माशी सेहत कैसी है किसी मुल्क की, जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 5.6, 5.8% के ऊपर थी, 5.6, 5.8% के ऊपर थी। और इस वक्त पहले साल में इन नालायकों, नाअहलों और चोरों की सिलेक्टेड टोले की हुकूमत में 1.9% पे चली गई। 5.8%
की जीडीपी ग्रोथ पहले साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में 1.9% पे चली गई और दूसरे साल में 1952 के बाद 1952 के बाद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का मनफी हुआ, मनफी 0.4% के ऊपर। ये पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है। जो कहते हैं मईशत बहाल हो रही है, बहाल हो रही है नलायकों, आपके पिछले साल के मुताबिक जो आपने 2 साल में मईशत को जीडीपी ग्रोथ को 5.8% से मनफी 0.4% कर दिया, जो 1952 के बाद पहली दफा मनफी ग्रोथ रेट हुई। ये है आपकी माशी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम अगले साल 2% पे चले जाएंगे। और नालायकों, झूठो, कराए के तर्जुमानों, इमरान साहब जो झूठ बोलते हैं ट्वीट के जरिए, क्योंकि अब हिम्मत तो नहीं है बाहर आने की इस झूठ के बाद। 2% पे आप खुद कहते हैं हम लेकर जाएंगे, और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि 1% पे शायद चली जाए। अगर वो तमाम इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो इस नालायक नाअहल हुकूमत के बस की बात नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक कहती है शायद 1% पे चली जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान की 2.4% है हर साल की। 2.4% पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो होती है हर साल। और मईशत किस रेट से ग्रो हो रही है? मनफी 0.4। 18 से 19 जो साल था, 18 to 19, उसमें 0.5% लोग गरीब हुए इस मईशत ग्रोथ रेट की कमी की वजह से। और 19 से 20, 2019 से 2020 में 2.8% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे गए, जो 35 से 40 लाख लोग बनते हैं। 2 साल में इन नालायकों, नाअहल, चोर, सिलेक्टेड टोले की वजह से मुल्क के अंदर जो गुर्बत बढ़ी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन। मुल्क का आटा, चीनी तो चोरी हुआ। मुल्क का आटा 35 रुपए से 80 रुपए, 90 रुपए किलो। मुल्क की चीनी 52 रुपए से 110, 15, 120 रुपए तक किलो। आटा चीनी चोरी तो हुआ, आटा चीनी महंगा तो हुआ, आटा चीनी मार्केट से गायब तो हुआ। मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह 3.9% थी। 3.9%, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। और 2018 से 2019 में यही जो 3.9% पर महंगाई थी, वो इस सिलेक्टेड टोले की वजह से 7.1% पर गई। 7.1% पर। और दूसरे साल में 12 से 13% इन्फ्लेशन हुई। 12 से 13%। और जो अर्बन खुराक की कीमतों में इजाफा है, खुराक की कीमतों में इजाफा 14.6%, 14.6% पर पहुंच गया है। और जो देहाती इलाके हैं, जो गांव हैं, उसमें खुराक की कीमतों में 16.4% इन्फ्लेशन रही। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के लो इनकम ग्रुप्स हैं, वो अपनी सारी इनकम अपनी खुराक पे खर्च कर देते हैं। किराए के लिए कोई पैसा नहीं, बच्चों की फीसों के लिए कोई पैसा नहीं, दवाइयों के लिए कोई पैसा नहीं, बिजली और गैस के बिल देने के लिए कोई पैसा नहीं। ये है इन नालायकों की वजह से जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला गया है, सिर्फ इस महंगाई की वजह से। इस वक्त ये कहते हैं मईशत बहाल हो रही है। उसके बाद बेरोजगारी। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी। और जिस वक्त 5.6% के ऊपर आपकी मईशत ग्रो कर रही होती है,
आपका जीडीपी ग्रोथ 5 to 6% के दरमियान में होता है तो आप 1.5% आप हर साल लेबर फोर्स में ऐड करते हैं। अगर आपकी मईशत 5.6% पर ग्रो हो रही होती है, इन नालायकों की वजह से ग्रोथ रेट जीडीपी -0.4% हुआ, जिसकी वजह से बेरोजगारी 2.5 मिलियन और 10 मिलियन एब्जेक्ट पॉवर्टी से लोग शिकार हुए। 40 लाख लोग बेरोजगार हुए। ये सिर्फ वो इंडिकेटर है जो जीडीपी ग्रोथ के साथ है। उसके अलावा बजट डेफिसिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये नारे लगाते थे, यूं कागज लहराते थे कंटेनर के ऊपर, बजट डेफिसिट के ऊपर तकरीरें करते थे, वो मैं आपकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 17-18 पीएमएलएन का आखिरी साल हुकूमत का बजट डेफिसिट 6.5%। 18 से 19 पहला साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिलेक्टेड हुकूमत का 9.1%, 6.5, 9.1%। और उसके बाद कहते हैं बहाल हो रहा है, बजट डेफिसिट बहाल हो रहा है। आप सर्कुलर डेट को जानबूझकर ज्यादा करके, आपकी नालायकी की वजह से वो ज्यादा होकर कहते हैं बहाल हो रहा है बजट डेफिसिट। और उसके बाद जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट, ग्रॉस डेट, जो पब्लिक डेट में सबसे पहले तारीखी इजाफा, 2.5 साल में तारीखी इजाफा हुआ अवामी डेट, अवामी कर्जा जिसे कहते हैं पब्लिक डेट। और जो 2 साल हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, 2 साल हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उसमें ग्रॉस डेट इंक्रीज हुआ 11,444 बिलियन, 4,444 बिलियन इजाफा हुआ आपके ग्रॉस डेट में 2 साल में। और अगर उसको कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में 10,661, 10,661 5 सालों में, और 2 सालों में इन नालायकों ने 11,444, 11,444 बिलियन का इजाफा हुआ। टोटल एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज इंक्रीज हुई 33.4%। एक्सटर्नल डेट, कहते थे हम कर्जा नहीं लेंगे, हम आईएमएफ नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी करेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने 33.4% पहले साल में इजाफा किया एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज में, और 2000 ये जो साल चल रहा है उसमें 45% इजाफा किया, जो 13 से 14,000 अरब का कर्जा लिया गया। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन, कहते थे टैक्स ना दो, सिविल नाफरमानी की तकरीरें करते थे, कहते थे जब वजीर आजम चोर होता है तो लोग टैक्स नहीं देते। पिछले 2.5 साल में टैक्स रेवेन्यू 0 इंक्रीज। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल का मुआवजा करें, हर साल कहते हैं टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आ रही है, और नालायकों ये बताओ कि आपकी पिछली मनफी कारकर्दगी से बेहतरी आ रही है, और वो भी झूठ बोल रहे हैं। टारगेट था पिछले साल का 5,555 बिलियन टैक्स कलेक्ट करना था, इन नालायकों ने कहा था, और कितना कलेक्ट हुआ? 3,950 बिलियन। डिवैल्यूएशन हुई 40%, टैक्स मैनेजमेंट हुई 700 बिलियन %, और इन्फ्लेशन हुई 11 से 12%। उसके बावजूद टैक्स कलेक्शन का हदफ
कोई हदफ क्या, वो इंक्रीज ही नहीं हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से। और अपने हदफ जो पिछले साल था, जो करंट ईयर है, वो हदफ भी पूरा नहीं हुआ और 5,555 बिलियन टारगेट 3,950 बिलियन कलेक्ट हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो तारीख की सबसे कम तर सतह के ऊपर है, जिसका हुजम तारीख का सबसे बड़ा जो कम सतह है उसका है। और रुपी डिवैल्यूएशन होता है 40%, हदफ होता है 4,950 बिलियन का। तारीखी इन्फ्लेशन और तारीखी रुपए की कदर में कमी और हदफ लेते हैं 4,300 बिलियन। हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, मईशत को ताला लगाया, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को ताला लगाया, इकोनॉमी को बंद किया गराज में, और कहते हैं कि सरकारी डेट जो है, बजट डेफिसिट जो है, वो बजट डेफिसिट कम हो रहा है। उसके अंदर मैं बताती हूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था, उसमें जो एक्सपोर्ट्स थी वो 24.75 बिलियन डॉलर्स के ऊपर थी। और जो फर्स्ट ईयर पहला साल, उसमें एक्सपोर्ट्स 1.8 बिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 24.75 बिलियन से पहले साल में जिन्होंने एक्सपोर्ट ज्यादा करनी थी वो 1.8 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गई। और किसके बावजूद? 40% डिवैल्यूएशन, रुपए की कदर में कमी के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के अगर कंपेयर किया जाए, बल्कि वो 24.75 बिलियन डॉलर से 1.8 बिलियन डॉलर्स पर आ गई। मैं तमाम जो इस वक्त कराए के तर्जुमान हैं, जो झूठ बोलते हैं सुबह दोपहर शाम, जिनको दिन रात सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कैसे बंद करना है, कब निकालना है, क्या देना है, क्या नहीं देना जेल में, मईशत को तबाह करके, रोजगार को तबाह करके, महंगाई को तारीखी सतह पर पहुंचाकर, अवाम को गरीब करके, बेरोजगार करके, आटा चीनी चोरी करके, मार्केट से गायब करके, जो आटे और चीनी की कीमत बताई है, बिजली और गैस के जो बिल हैं वो तारीखी इजाफा करके कहते हैं मईशत बहाल हो रही है। बहाल सिर्फ इमरान साहब के एटीएम का जो इस वक्त शरह थी 2018 में, और एटीएम के बैंक बैलेंस 2020 में, सिर्फ वो बहाल हुए। 50 लाख घर देने थे, लोगों के पास घरों का किराया देने के लिए पैसे नहीं छोड़े। 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन नौकरियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि जो हल्का 11 है बनी गाला के, उन सबको नौकरियां मिल रही हैं। जिन्होंने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे डाले, पैसे मंगवाए गए 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जरिए, उन सब के बैंक बैलेंस बहाल हो गए, उन सबको नौकरियां मिल गईं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ आज जेल में है, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ आज जेल में है, और जिसने इस मुल्क के अंदर मईशत को 5.8% पर पहुंचाया, मुल्क के अंदर सीपैक लाया, रोजगार दिया, मुल्क के अंदर महंगाई को 3% के अंदर रखा, मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, दहशतगर्दी खत्म की, मुल्क का आटा 35 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होने दिया, मुल्क की चीनी अवाम के लिए 52 रुपए से ज्यादा होने नहीं दी, उनकी तज़हीक करते हैं। और
اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، کیونکہ نہ آپ میں اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ نیت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. کیونکہ جب انسان منافق ہو، جب انسان جھوٹا ہو، جب انسان سیاسی انتقام میں اندھا ہو، جب انسان ظلم کرتا ہو، ظالم ہو، تو اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے عوام کو، لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریلیف نہیں دلوا سکتا. آپ شہباز شریف کو پیرول پہ رہا کب کریں گے؟ آٹا تو 90 روپے کلو ہی بکے گا. آپ ان کو بے گناہ جیل میں رکھیں گے، چینی تو 120 روپے کلو رہے گی. آپ شہباز شریف کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ترقی کی شرح منفی 0.4% رہے گی. آپ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں گے، FIA کو استعمال کریں گے، اینٹی کرپشن کو استعمال کریں گے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کریں گے. مہنگائی کی شرح 14% ہی رہے گی. اس لیے آپ لوگ پہلے کرونا کے اوپر، اب PDM کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. معیشت کا جنازہ آپ لوگوں نے نکالا ہے. روزگار تباہ پاکستان کی عوام کو آپ نے کیا ہے. یہ روز ٹویٹ کر کے، کیونکہ دفتر میں کام جو ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. فائنانس منسٹر کیا کر رہا ہے، کرائے کے ترجمان کیا کر رہے ہیں، پلاننگ منسٹر کیا کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ PDM کے جلسوں کی وجہ سے میں لاک ڈاؤن کروں گا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. اور عمران صاحب، یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے، جو وہ آپ کو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، آٹا چینی چوروں نے تباہ کر دی ہے. معیشت جو ہے وہ 2 سال میں اس کا جنازہ آپ نے نکالا ہے، اور آپ کی نالائکی، تاریخی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے وہ سفر اختتام پذیر نہیں ہوگا. صرف PDM، پاکستان مسلم لیگ نون، تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس سفر کا اختتام کرے گی. پاکستان کی عوام کے لیے معاشی پلان دے گی. اس معاشی پلان نہیں دے گی صرف، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے. کنٹینر پر چڑھ کر سول نافرمانی، بجلی کے بل، عوام نے تو خود بجلی کے بل جلا دیے. جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر بجلی کے بل جلانے کی تحریک چلاتا تھا، اس کی اپنی حکومت میں لوگ بجلی کے بل دیتے نہیں، وہ بیچارے جلاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے. وہ اپنا کھانا پورا کریں، اپنا کرایہ پورا کریں، اپنی دوائیاں پوری کریں. کوئی بیمار ہو جائے اس کو ہسپتال لے کے جائیں، بچوں کی فیس دیں، آٹا لیں، چینی لیں یا بجلی کے بل دیں. لیکن اس تاریخی کرپشن، نالائکی، نااہلی، میں پاکستان کی عوام کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ اس کا گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے. اور اسی لیے یہ اس قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عوام سب جانتی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتا ہے، کون ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے، کون ملک کے بچوں کو، نوجوانوں کو روزگار دے سکتا ہے، اور کون واپس اس ملک کے اندر دوبارہ سے خوشحالی اور اس ملک کو روشن کرے گا. یہ بتائیے کہ سب کے سوالوں کا مریم یہ بتا دیجیے گا کہ جب تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو PDM جو ہے وہ کس طرح پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ جو اس وقت جو ملک میں جو سیاسی طور پر پارا کافی ہائی ہوا ہوگا، اس کا حل پھر کیا ہے؟ کس سوال آپ نے مذاکرات؟ دیکھیں، مذاکرات پاکستان کی عوام سے ہو رہے ہیں. وہ آپ PDM کے ہر جلسے کے اندر جو پاکستان کی عوام، یہ PDM صرف 11 جماعتی ایک اتحاد ہے اور ان کی ایک تحریک ہے، ان کا ایک مقصد ہے، لیکن یہ عوامی تحریک ہے کیونکہ پاکستان کی عوام ریفرنڈم سنا چکی ہے ان نالائکوں سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف. وہ فیصلہ دے چکی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ان کے گھر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ملک کی اس وقت معاشی، داخلی، خارجی ہر پالیسی، ہر شعبہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے. اس لیے مذاکرات
पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहे हैं, होंगे, और यही वो रेफरेंडम है जो बाइस बनेगा इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले के घर जाने का। अच्छा, ये बताइए कि ये हुकूमत कह रही है कि कोरोना की लहर में शिद्दत आ गई है, तो बतौर पार्टी तर्जमान या आपकी पार्टी ने कोई फाइंडिंग्स की हैं कि वाकई ऐसी कोई शिद्दत है, या ये आपकी तहरीक को रोकने के लिए? हुकूमत कह चुकी है कि हम जलसे नहीं करेंगे, कल वज़ीर-ए-आज़म लाहौर आ रहे हैं, यहाँ एक मनसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं, इस बारे रहनुमाई फरमाइए। देखिए, अभी तो मुझे खबर मिली है कि जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिक्वेस्ट थी कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस मुंतखब वज़ीर आज़म ने जब इक़्तिदार संभाला तो सिर्फ मुल्क के अंदर तरक्की हुई, मुल्क के अवाम को रोज़गार मिला, मुल्क के नौजवान को उम्मीद मिली। 18 घंटे की लोड शेडिंग, 0 लोड शेडिंग पे 2018 में वो शख्स लेकर आया। इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इस मुल्क को शाहराएं दी, और जिन शाहराहों पे ये नालायक तख्तियां लगाते हैं, उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको जंगला बस कहते थे, आज धक्के से चलाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में BRT नहीं चलती क्योंकि धक्के की हुकूमत और धक्के की BRT नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। उन्होंने रिफ्यूज किया है मोहम्मद नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने से, और यही वो वजूहात है कि ये नालायक नाअहल करप्ट टोला, जिसके अंदर ना अहलियत है, ना काबिलियत है, ना नीयत है, वो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, उसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं, कोई नीयत नहीं, किसी किस्म का कोई एहसास नहीं पाकिस्तान की आवाम का। ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। अब आप बताएं। मैंने खबर आ सवाल ये किया था कि हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना की जो शिद्दत है उसमें गैर मामूली इजाफा हो गया है, तो बतौर स्पोक्समैन या आपकी पार्टी ने कोई इसको फाइंडिंग्स की है कि वाकई कोई ये इसकी लहर में इजाफा हुआ है, ये आपकी तहरीक को रोकने के लिए? देखिए, इस मुल्क में इस वक्त जो टेस्टिंग है वो 0 पे है। जो डेटा आता है NCOC सेंटर में वो खुद लिखते हैं, बैठ के बनाते हैं, लेकिन जिन कोरोना के पेशेंट्स जो इस वक्त मुश्किल में मुब्तला हैं, हम उनके साथ हैं, खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन वो पेशेंट्स भी जानते हैं कि मुल्क के अंदर जो गैर मामूली शिद्दत इस कोविड-18 की है, नालायकों की है, नाअहलों की है, उनकी कारकर्दगी 0 मनफी की है, उससे छुटकारा हासिल करना लाजिम व मलजूम है, क्योंकि उनकी नालायकी और नाअहली का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैडम कहती रही कि हमने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, फिर कहा कि बात करनी है। आखिर नजरिया क्या है? आप एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ कहते हैं बात करनी। देखिए, ये इसके ऊपर आपने वो BBC का खुद भी क्लिप सुन लिया है। ये बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग की गई BBC की तरफ से। उसके ऊपर आपने देखा कि जिस वक्त उनका क्लिप आया, वीडियो क्लिप, उसके अंदर वो क्या कह रही हैं वो पूरी पाकिस्तान की आवाम ने सुना, और उसको मैं तरोड़ मरोड़ भी नहीं कहूंगी, मैं सियाको सबाक से हट के भी नहीं कहूंगी, वो गलत रिपोर्टिंग थी। और उसको बाद में BBC ने जब तफसीली अपनी रिपोर्ट दी, प्रेस रिलीज दी, तो उसकी तस्दीक भी की। अच्छा, जलसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए होते हैं। प्रेशर एक बन गया है, एक मूवमेंट बन गई है। अल्टीमेटली आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। क्या PDM ने कोई ऐसी टीम तैयार की है कि जो कुव्वतें हैं उनके साथ कैसे, कौन, कब बात करें? कुव्वत पाकिस्तान की आवाम है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो हमारा इस वक्त चार्टर बन रहा है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हर शिक जो है वो उसको तफसीली तौर पे उसके तरीक़ाकार को आइन के मुताबिक जो है वो इस वक्त फॉर्मुलेट हो रहा है। उसके अंदर तमाम जो शिकें हैं आइन के मुताबिक, जो हदूद हैं, जो आइनी हदूद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस हैं, और जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके अंदर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उन सब के ऊपर वो एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इंशाल्लाह PDM जल्द उसको साइन करेगी। वो आप लोग भी जब देखेंगे तो वो एक तफसीली डॉक्यूमेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। अच्छा मरीम साहब, ये बताइएगा कि जो मैं आगे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने स्कूल बंद कर दिए कोविड की वजह से, तो
आप लोग का कोई प्लान है कि रीशेड्यूल हो सकते हैं पीडीएम के जो जलसे हैं जो 30 नवंबर को भी है और 13 दिसंबर को भी लाहौर में है, तो कोविड की वजह से 11 जमातों के अंदर कोई ये कंसेंसस है कि इन्हीं तारीखों के अंदर होगी, या आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं इस कोविड की वजह से? देखिए, अभी तो जो हर चीज़ कंसेंसस के साथ पीडीएम में होती है, क्योंकि पीडीएम एक जमहूरी इत्तेहाद है, जमहूरी पार्टीज का इत्तेहाद है, और जो मौजूदा फाशिस्ट डिक्टेटोरियल हुकूमत है उसके बरक्स ये इत्तेहाद है और जमहूरी प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी है। तो जो फैसला होगा वो पीडीएम के अंदर होगा और वही फैसला मुत्तहिद होकर और इत्तेहाद के नून साथ। लीग की राय क्या है इसके ऊपर? मैंने जैसे पहले कहा कि ये इत्तेहादी राय होगी। मोहतरमा ये फरमा दें कि आपका स्लोगन है कि वोट को इज्जत दो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई ने अक्सरियत हासिल की है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं पीटीएम की पार्टी। जी बिल्कुल, अक्सरियत हासिल की, उन लोगों को वोट ना देना। कौन कहता था? इमरान साहब कहते थे, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो चोरी करते हैं वोट। मैं अकेला बैठूंगा काबीना के उसके अंदर, ऑपोजिशन के अंदर, लेकिन लोटों को नहीं लूंगा, लेकिन इंडिपेंडेंट्स को नहीं लूंगा। और पैगामात देते थे कि इंडिपेंडेंट्स को, आजाद उम्मीदवार को, लोग इलेक्टेबल्स को हुकूमत के अंदर लोटों को लाते हैं और उनको मैं नहीं लूंगा। और तमाम हुकूमती प्री पोल रिगिंग, हुकूमती इंतजामिया को इस्तेमाल करके प्री पोल रिगिंग की गई। उसके बाद हमारे इलेक्टेबल्स को, जो आज भी स्पीकर है जीबी असेंबली का, आज स्पीकर है जो जीबी असेंबली का, वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे आज भी स्पीकर है। उनको इन्होंने इलेक्शन से पहले इलेक्शंस को डिले करके उनको मुस्लिम लीग नून से तोड़ा। लोटों को के बावजूद, प्री पोल रिगिंग के बावजूद कितनी सीटें? तारीखी शिकस्त सिटिंग गवर्नमेंट की 7 सीटें। उसके बाद हर रोज एक लोटे को शामिल करो, हर रोज उनको शामिल करो जिनके आपके मुताबिक जो ब्लैकमेल होते थे, उनको रोज शामिल करो। कभी जनूबी पंजाब का नारा लगा के 2018 में लोटों को शामिल करो, कभी अबूरी सूबे का नारा लगा के 2020 में लोटों को शामिल करो। आपको शर्म आनी चाहिए। असल में ये तारीखी शिकस्त है। जो आईना, आप अपनी शक्ल देखकर आईने में आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये आप शमीम अख्तर साहब के बारे में बता जितने लोग लोटे हुए थे तकरीबन वो 90% सारे हार गए हैं। इसको किस नहीं, बिल्कुल गलत अदाद शुमार है। आप दोबारा रिव्यू करें। 90% बिल्कुल नहीं हारे। और दूसरी बात, 75% वो हारे हैं। और क्यों हारे हैं? क्योंकि ये 2018 नहीं है। पाकिस्तान की आवाम लोटों को मुस्तरद कर चुकी है। जब आप पार्टी छोड़ते हैं, जब आप नजरिया छोड़ते हैं, जब अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, तो आपका हाल शिकस्त होता है, आपको आवाम मुस्तरद करती है। और यही वो इंडिकेटर है कि आवाम ने लोटों को वोट देना छोड़ दिया है, क्योंकि आवाम अब वोट को इज्जत दे रही है। नवाज शरीफ अच्छा, ये आप बताएं सारे कि अब मैडम जो वालदा हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कब तक वो आ रहे हैं? देखिए, तदफीन का जो सिलसिला है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं आपको अपडेट करती रहूंगी इंशाल्लाह। और जैसे जैसे तफसील आएगी लंदन से कि जब बॉडी मरहूमा शमीम अख्तर साहिबा की आएगी, तो मैं आपको तमाम चीज़ें वो डिटेल्स के साथ देती रहूंगी। और बाकी बात है, आपने सवाल किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, गालिबन ये सवाल था, पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये उनके ख़ानदान ने फ़ैसला कर लिया है। और जो पार्टी है उसका भी ये मशवरा है और फ़ैसला है कि यहाँ इस वक्त जालिम की हुकूमत है, यहाँ इस वक्त फाशिस्ट की हुकूमत है और सियासी इंतकाम में अंधों की हुकूमत है। और जब तक मियाँ साहब के डॉक्टर्स मियाँ साहब को एडवाइस न करें, जब तक मियाँ साहब की सेहत नहीं ठीक होगी, ये पार्टी का भी फैसला है, शरीफ खानदान का भी फैसला है कि मियाँ साहब वापस डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक आएं।